बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर यासिर अली शाह, चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट। आज का टॉपिक हमारा एक एमरजेंसी के हवाले से है कि अगर बच्चा पेट्रोल या मिट्टी का तेल पी ले तो क्या करना चाहिए। पहले जान लीजिए कि पेट्रोल या मिट्टी का तेल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये एक ही किस्म है। ये तमाम जो चीज़ें हैं, पेट्रोल, मिट्टी का तेल या डीज़ल या आम तौर पे घरों में जो लाइटर इस्तेमाल होते हैं, इनमें जो केमिकल डलता है, ये तमाम चीज़ें हाइड्रोकार्बन्स कहलाती हैं। ठीक है, ये ख़ास किस्म है लिक्विड्स की जो वॉलेटाइल होते हैं, जिनमें वेपर्स बनते हैं। इसके अलावा आम तौर पे जो पेंट किया जाता है, इसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, या फर्नीचर में जो लिक्विड डलता है उसमें भी ये जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ये तमाम हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, जो वॉलेटाइल होते हैं, वेपर्स बनते हैं, फ्यूम्स बनते हैं। तो ये इंतहाई ख़तरनाक केमिकल होता है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम अमूमन इन चीज़ों की ज़्यादा केयर नहीं करते। ज़्यादातर देखा गया है कि काम करते हुए जो लोग पेंट कर रहे हैं उन्होंने भी ऐसे ही फ़र्श पे रखा है, या फर्नीचर वाले भी घरों में इसी तरह रख देते हैं। फिर घरों में अमूमन हम ये देखते हैं कि इसको जिस बोतल में डाला गया होता है वो आमतौर पे मशरूबात की बोतल होती है, कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतल जिसको हम यूज़ करते हैं। तो जब बच्चा उसको खुलेआम कहीं पड़े देखता है तो वो जब उसको मौका मिलता है वो उसको पकड़ के पी लेता है। इसमें करना क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये देखना है कि बच्चे ने कितनी मिक़दार में पिया है, क्योंकि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ये बड़ा अहम सवाल है जो आपसे पूछेगा। अगर बोतल गिरी नहीं है तो ज़रा ये देख लीजिए कि पहले कितना था। अमूमन बच्चा ज़्यादा मिक़दार में पीता नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, थोड़ा सा ही घूंट लिया जाता है, उसके बाद बच्चा घबरा जाता है, इरिटेशन होती है, उसको छोड़ देता है। तो देख लीजिए कि बच्चे ने कितनी मिक़दार में पिया है। इसमें एक गलतफ़हमी ये है कि लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मैदे या आंते को नुकसान पहुंचाता है। तो पहले ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेबिलिटी से ज़्यादा लंग्स को डैमेज करता है, यानी कि हमारे मैदे और आंतों को नुकसान पहुंचाने से ज़्यादा हमारे फेफड़ों का दुश्मन है। इसलिए, और इसकी कुछ और अलामात भी मैं थोड़ी सी आपको ज़िक्र कर देता हूँ। इसके साथ आपने बच्चे में ये देखना है कि बच्चे का सांस तो नहीं ख़राब हो रहा, बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी, या बच्चा बहुत ज़्यादा बेचैन तो नहीं है, उसके हाथ पाँव नीले तो नहीं हो रहे, उसको मतली, शदीद पेट में दर्द या छाती में दर्द तो नहीं है। ये अलामात इंपॉर्टेंट हैं जो डॉक्टर देखते हैं, पूछते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की कि इसमें मैदे से ज़्यादा लंग्स को डैमेज पहुँचाता है। अब आपने करना क्या है? अमूमन जो गलतफ़हमी की जाती है वो ये होता है कि बच्चे को उल्टी करवाने की कोशिश की जाती है। तो मैंने आपसे जैसे अर्ज़ किया कि ये चूँकि लंग्स को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, इसलिए इसमें कतई उल्टी ना करवाई। आपने बच्चे को वॉमिटिंग करवाने वाली ना तो कोई चीज़ देनी है, ना ही कोई ऐसी हरकत करनी है जिससे बच्चा उल्टी करे, क्योंकि उससे नुकसान क्या होता है, वो सांस की नाली में जा सकता है, वो आपके लंग्स को या एयरवेज को डैमेज कर सकता है और बड़ा शदीद किस्म का नमूनिया करता है और फेफड़ों को शदीद नुकसान पहुँचाता है। दूसरा एक ये गलतफ़हमी है कि अमूमन बच्चों में थोड़ा सा दूध या कोई इस किस्म की चीज़ें फ़ौरन दी जाती हैं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ऐसा ना कीजिए। बच्चे को कोई भी खाने पीने की चीज़ें ना दीजिए। बच्चे को खाना खिलाना शुरू कर देते हैं या बहुत ज़्यादा कोई दूध पिलाना शुरू कर देते हैं तो कोई ड्रिंक्स या खाने की ऐसी चीज़ ना दीजिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ ये देखिए कि अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है उसको कुल्लियाँ करवाइए, और नमक मिले पानी की अगर करवाएं ज़्यादा बेहतर है। कुल्लियाँ करवाइए, उसका मुँह साफ़ कीजिए। अगर उसके जिस्म पे गिरा है या कपड़ों पे गिरा है तो फ़ौरी तौर पर उसके कपड़े उतार दीजिए, उनको रिमूव कर दीजिए। बच्चे की स्किन पे गिरा है तो उसकी स्किन को वॉश कर दीजिए, और उसको अपराइट रखना है, यानी कि आपने बच्चे को बिठा के रखना, उसको लिटाइए ना या सुलाने की कोशिश ना कीजिए, उसको सीधा रखें ताकि बच्चा, अगर आप लिटाएंगे तो इम्कान है कि वो उल्टी करे या उसके सांस की नाली में जाए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि सांस को आपने बचाना है, आपने उसको सीधा बिठा के रखना है और कोई भी ऐसी चीज़ ना दें। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा तंग पड़ रहा है, 1-2 घूंट पानी के दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लिक्विड्स या ज़्यादा चीज़ें ना दें। और ये एक एमरजेंसी है तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप इसको हॉस्पिटल लेके जाइए। वहाँ पर डॉक्टर उसको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, अलामात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ौरी तौर पे फ़र्स्ट एड देंगे या एमरजेंसी ट्रीटमेंट देंगे। इसमें अमूमन मैदे की सफाई भी नहीं की जाती, लेकिन बाज़ सूरतों में जब बहुत ज़्यादा मिक़दार में बच्चा पी लेता है तो समटाइम्स मैदे की सफाई करनी भी पड़ जाती है, लेकिन अमूमन मैदे की सफाई नहीं की जाती। अलबत्ता डॉक्टर मुख्तलिफ़ अलामात को देखते हुए इसका इलाज करता है। लेकिन जिन चीज़ों का मैंने आपसे ज़िक्र किया आप ख़ुद भी ऑब्ज़र्व कीजिए, और जो मैंने आपको हिफाज़ती तदाबीर बताई हैं इनको करने से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाइए, और जो भी अलामात मैंने आपको बताई हैं वो अलामात अपने डॉक्टर से रजू करके उसको बताइए कि ये मसाइल हमने नोटिस किए हैं। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। फ़ी अमान।